फतेहपुर जिला अस्पताल में डॉक्टर न मिलने से 2 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, परिजनों का हंगामा। फतेहपुर उत्तर प्रदेश फतेहपुर के सरकारी जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। खागा कोतवाली क्षेत्र के लाखीपुर गांव निवासी शाहरुख अपने 2 वर्षीय बेटे आर्यन की गंभीर तबीयत बिगड़ने पर उसे पहले हरदो के सरकारी अस्पताल ले गए थे, जहां से बच्चे की नाजुक हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। शाहरुख और उनकी पत्नी आनन फानन में अपने इकलौते बेटे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन उनका आरोप है कि वहां इलाज के अभाव में बच्चे ने दम तोड़ दिया। मासूम आर्यन की मौत के बाद अस्पताल परिसर में चीख पुकार मच गई और परिजनों ने जिला अस्पताल की लचर कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दुख में डूबे माता पिता को चीख चीख कर अस्पताल की बदहाली बयां करते देखा जा सकता है। मृतक बच्चे के पिता शाहरुख ने बताया कि जब वे अपने बच्चे को लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचे तो वहां केवल एक नर्स मौजूद थी। उन्होंने जब बच्चे के इलाज के लिए गुहार लगाई तो नर्स ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है और डॉक्टर के आने पर ही इलाज होगा। शाहरुख का आरोप है कि करीब आधे घंटे तक कोई डॉक्टर मौके पर नहीं पहुंचा और इसी दौरान उनके कलेजे के टुकड़े ने दम तोड़ दिया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद प्रधान संघ अध्यक्ष नदीम उद्दीन उर्फ पप्पू ने भी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गहरा रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यदि समय पर डॉक्टर मिल जाते तो शायद मासूम आर्यन की जान बच सकती थी। उन्होंने इस मामले में जिलाधिकारी से मिलकर जिला अस्पताल की व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग करने की बात कही है। यह घटना एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गहरी खामियों और लापरवाही को उजागर करती है, जहां डॉक्टरों की अनुपस्थिति और व्यवस्थागत उदासीनता मासूमों की जान पर भारी पड़ रही है। इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच की मांग उठ रही है ताकि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके और भविष्य में ऐसी हृदय विदारक घटनाओं को रोका जा सके। मैंने कहा ऑक्सीजन लगाइए सर, ऑक्सीजन नहीं लगाया मेरे बच्चे को सर। अच्छा जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम? मेरा नाम शाहरुख है, मेरे बच्चे का नाम आर्यन है। पता खागा है। खागा कोतवाली लगता हो। मेरे बच्चे को किसी ने हाथ नहीं लगाया। यार मैंने कहा सर कि ऑक्सीजन पहले कहीं भर्ती रख कर रखे थे वहाँ खागा में? हाँ जी सर। कहाँ? खागा में। कौन अस्पताल में कर रखे? सरकारी अस्पताल में। अच्छा, खागा सरकारी में कर रखे थे। रिफर किया उसने। अच्छा, वहाँ से रिफर किया। तो तुमको सीधा बच्चों वाले आईसीयू में नहीं ले जा सकते थे? नहीं तो भाई मेरे को पता होता ये भी समय लेके जाता। जब मेरे को हमें जानकारी हो तो यहाँ का है कोई वो नहीं है, कोई डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पे ड्यूटी पे। यह हाल है सदर अस्पताल का। परेशान न हो, अब जो होना तो वो हो गया। रुक जाओ। मर जाऊंगा। मैंने इसके बारे में पूरा 4 दिन से भूखा हूँ सर। अभी इसकी माँ नहीं आई, वो पागल हो जाएगी। ये तो मेरी बहन है। तो तुम पिता हो उसके? जी मैं पिता हूँ इसका। किसी ने हाथ नहीं लगाया भाई साहब, मैं क्या करूँ? यहाँ डॉक्टर की ड्यूटी चेंज है और तो कोई डॉक्टर ड्यूटी में नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। ये हाल है। मैं कहाँ मर जाऊँ सर, मेरी पटरी में कट के मर जाऊँगा। मेरे बच्चे किसी ने हाथ नहीं लगाया। रहने वाला शाहरुख नाम का व्यक्ति था, वो अपने बच्चे को हरदो CSC से रिफ़र करा कर सीरियस कंडीशन में लेके आया। उससे ये कहा गया कि सदर अस्पताल चले जाइए, वहाँ पे इसको ICU में भर्ती करा देना। वो रोता भी लगता है। यहाँ पे आया, मैं अपने मरीज़ को दिखाने आया था, उसको भर्ती कराने आया था। तो वहाँ मैं जब अपने मरीज़ को दिखाने आया तो डॉक्टर कोई ड्यूटी में नहीं था। एक मैडम बैठी हुई थी, मैंने उनसे कहा मेरे मरीज़ को भर्ती कर लीजिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही सांस लेने में। तो उन्होंने कहा मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई, अब नए डॉक्टर आएंगे, वही आपके मरीज़ का इलाज करेंगे और भर्ती करेंगे। और वो उठी और चली गई। चश्मदीद के रूप में आप मौजूद थे वहाँ पे? जी। क्या बिना डॉक्टर के इलाज के ये मौत हो गई? हाँ, उसी समय बीच में जब मैं बैठा ही था, इंतज़ार कर रहा था डॉक्टर का, तो एक बच्चा आया 2 साल से कम उम्र का, जो सीरियस कंडीशन में था। और वो आया और डॉक्टर से कई स्टाफ थे, उन्होंने कहा कि इसका इलाज कर दीजिए। तो कोई इलाज करने के लिए हाँ नहीं कर रहा था, कह रहा था मेन डॉक्टर नहीं है, हम लोग इलाज नहीं करेंगे। वहाँ पे लड़के काम कर रहे तो उन्होंने छुआ भी नहीं। वो बार बार चिल्लाता रहा कि ऑक्सीजन लगा दो, मेरे बच्चे की सांस रुक रही, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। दवा के नाम पे उस सीरियस बच्चे के साथ कोई इलाज नहीं है। थोड़ी देर में वो ख़त्म हो गया, जिसका मैं चश्मदीद था और मैंने देखा कि बच्चा ख़त्म हो गया। माँ बाप बिलक बिलक रो रहे थे। बहुत बुरी कंडीशन है सदर अस्पताल में। ट्रामा सेंटर का ये पूरा मामला? ये पूरा ट्रामा सेंटर का मामला है, इमरजेंसी का मामला, जहाँ पे
कोई भी मरीज एक्सीडेंटल हो या सीरियस बच्चाओं को या कोई भी हो आएगा उसको सीधे भर्ती किया जाता है। वहाँ पर तो डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध होते हैं, 24 घंटे रहते हैं, लेकिन जब मैं आया था समय 2:45 था। उस समय डॉक्टर कोई महिला डॉक्टर थी, मैंने उनसे कहा कि इलाज कर दो तो वो कह गए कि मेरी ड्यूटी ख़त्म है। फार्मासिस्ट भी नहीं था, ना तो डॉक्टर था, ना स्टाफ था वो भी बिना कपड़े के बिना ड्रेस के था, जिसको पहचाना नहीं जा सकता था कि वो डॉक्टर है कि आम आदमी है। तो किससे इलाज कराया जाए, ये हाल है सदर अस्पताल के ट्रामा सेंटर का। क्या नाम है आपका? नदीमुद्दीन पप्पू, जिला अध्यक्ष प्रधान संगठन फतेहपुर। कहा जा सकता है कि डॉक्टरों की लापरवाही थी? बिल्कुल लापरवाही है, घोर लापरवाही। और जब आने के बाद मैंने कहा तो डॉक्टर साहब ने मुझे जवाब दिया कि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना, अब मैं आ गया हूँ, अब मरीजों का इलाज कर रहा हूँ, चाहे कोई मरे चाहे जिए। उस बीच में मैं आके इलाज तो कर रहा हूँ ना, तो मैं चुप होकर बाहर चला आया। धन्यवाद।